पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में शिरकत मगर इंडिया के खिलाफ मैच ना खेलने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद ये फैसला सामने आया है। बांग्लादेश के साथ आईसीसी जो अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड बन चुका है, उसके मुतासिबाना रवैये ने पाकिस्तान को बिरादर मुल्क के साथ खड़ा होने पर मजबूर किया है। हिंदुस्तान आईसीसी को बीआईसीसी बना देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त आ गया आईसीसी को सबक सिखाने का और बीसीसीआई को सबक सिखाने का। ठीक, तो अब क्योंकि बहुत हो गया, इन्होंने बड़े हमारे साथ हाथ किए। हमारा जो डिसीजन है नॉट टू प्ले अगेंस्ट इंडिया, हाउ डू यू सी दैट? यही बातें, ये क्रिकेट नहीं, यही बातें हैं। हम क्यों कर रहे हैं कश्मीर पे, हमने स्टांस क्यों लिया है? इसलिए कि हम कहते हैं इट्स अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, क्यों इतने लोग मारे गए, क्यों इतने मर रहे हैं? I believe this is just to kind of put some pressure on India. They are trying to do this. It's not going to work out. I just want to say, PCB will regret for their decision. Whatever they are trying to do here. ये कहते हैं ना, हमारे विनाश काल है विपरीत बुद्धि। और किसके लिए? क्योंकि अब मुद्दा क्या है, देखिए रीजन ये क्या है कि बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो सोच ही नहीं रहे। वो सोच रहे हैं कि देखिए सारे मतलब अपने घर को फूंक के जो है ना थोड़ी सी गर्माहट लेने के मूड में है वो दे आर ट्राइंग टू फाइंड एवरी गिवन वे टू स्पाइट इंडिया, टू रिटॉर्ट इंडिया, कि बताएं देखिए हम सुपीरियर हैं आपसे। पर ये समझ नहीं आ रहा कि हमारा तो मुंह लाल है सेब खा के, वो अपना मुंह लाल कर रहे हैं चाटा मार के। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया से पाकिस्तान द्वारा भारत के साथ मैच न खेलने के फैसले पर जिस तरह का जो रिएक्शन है और जो बातें चल रही है, उस पर तो बिल्कुल ठीक यही लाइन बैठती है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। और सबसे बड़ी बात तो ये कि यह पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि भारत के प्रति जो पाकिस्तानियों के अंदर जो हेट और जलन भरी पड़ी है, और ख़ास तौर से धर्म के नाम पे पाकिस्तानियों ने 1947 से ही भारत को नुकसान पहुंचाने की हमेशा से कोशिश की है। उसके चक्कर में पाकिस्तान ने तो अपने आप को बर्बाद किया ही है। लेकिन कहते हैं ना कि पाकिस्तान वो जानवर है जिसकी पूंछ जितनी भी सीधी कर लो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। और इस समय भी पाकिस्तान से जो कमेंट्स आ रहे हैं क्रिकेट पर कि भारत के बीसीसीआई क्रिकेट में अपनी मनमर्जी कर रहा है और आईसीसी भी भारत या बीसीसीआई की गुलाम हो चुकी है और पाकिस्तान यह नहीं सहेगा, ये सब बातें और कुछ नहीं, जो पाकिस्तानियों की जो हीन भावना है भारत की मजबूत क्रिकेट के सामने, और साथ ही जो पाकिस्तानियों के अंदर हेट और जलन है कि भारत की क्रिकेट ने इतनी तरक्की कर ली है, न सिर्फ परफॉर्मेंस से बल्कि इकोनॉमी से भी। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान का पीसीबी नंगा पुंगा और कंगाल है। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला करते हुए 15 फरवरी को कोलंबो में शेड्यूल भारतीय टीम के खिलाफ मैदान में ना उतरने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद ये फैसला सामने आया है। बांग्लादेश के साथ आईसीसी जो अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड बन चुका है, उसके मुतासिबाना रवैये ने पाकिस्तान को बिरादर मुल्क के साथ खड़ा होने पर मजबूर किया है। अब देखते हैं कि आईसीसी क्या करता है। पाकिस्तान के दिलेराना फैसले से आईसीसी और ख़ास तौर पर भारत को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। माहिरीन ऐसा बता रहे हैं कि आईसीसी टूर्नामेंट के 63% मैचेस में जो कमाई हो रही होती है वो भारत और पाकिस्तान के मैचेस के दरमियान होती है। अंदाज़ों के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के मैच के 10 सेकेंड इश्तेहार का मुआवजा तकरीबन $19,000 होता है। पाक भारत मैच आलमी तौर पर $1.3 अरब और भारत में ये मैच $5.2 मिलियन का पड़ता है। सिर्फ यही नहीं है, पाक भारत मैच की $40 मिलियन की स्पॉन्सरशिप सिर्फ ग्राउंड में होती है, जबकि $6 मिलियन की डिजिटल स्पॉन्सरशिप अलग से होती है। इस फैसले से कुछ देर पहले ही कल पाकिस्तान के हाथों T20 सीरीज में तारीखी हार सामने देखकर ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ियों ने, बल्कि एक खिलाड़ी ने रोना धोना शुरू कर दिया था। कैमरॉन ग्रीन दूसरे T20 में उस्मान तारिक की बॉल पर आउट हुए तो पाकिस्तानी स्पिनर के एक्शन पर एतराज़ उठाने लगे। पवेलियन लौटते हुए कैमरून बारहा उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन पर तंज करते हुए चेकिंग का इशारा करते रहे, जिसके जवाब में पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक ने इंस्टाग्राम पर क्राइंग बेबी की तस्वीर अपलोड कर दी, जिस पर लिखा था आफ्टर गेटिंग आउट। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को शिकस्त यकीनन हजम नहीं हो रही होगी, लेकिन खेल को खेल ही समझना चाहिए।
बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे मौजूद मेहमानों में मुझे नियाज क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। एक तरफ हम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए भी जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे, ये भी हमने फैसला कर लिया है। कैसे देख रहे हैं आप डॉक्टर साहब इस फैसले को पाकिस्तान के? मैं जी समझता हूँ किरण के इट इज एन आउटस्टैंडिंग डिसीजन और किसी को कहीं खड़ा होना था इंडिया के अगेंस्ट। और अगर आप एक चीज जल्दी से समझने की कोशिश करें, सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट चीज है, बिकॉज 70% ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू जो है वो इंडिया से आता है और 78% टोटल आईसीसी का रेवेन्यू इंडिया से होता है। तो उन्होंने क्रिकेट को हॉस्टेज कर लिया और सैबोटाज कर दिया और वो वर्चुअली रूल कर रहे हैं वो क्रिकेट को। और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे स्ट्रांग बोर्ड्स इनकी साइड किक्स बन चुके हुए हैं। तो आपने अगर इस मैट्रिक्स को तोड़ना था इकोनॉमिक और इनकी हेगेमोनी को तोड़ना है तो यही आप कर सकते थे। ये एक डिसीजन आपको पावरफुल डिसीजन है जो उनको मजबूर कर देगा नेगोशिएटिंग टेबल पे आने। और दूसरा, लेकिन इस फाइनेंशियल प्रेशर में डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं आपसे ये पूछूं कि पाकिस्तान को, क्योंकि ये खेल है और उसके कुछ रूल्स हैं, तो पाकिस्तान ने जो डिसीजंस लिए हैं उसकी वजह से पाकिस्तान को भी किन कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए कि जब पाकिस्तान ने इतना बोल्ड स्टांस लिया है तो इस पर क्या आप देख रहे हैं, क्या आईसीसी के / इंडियन क्रिकेट बोर्ड के कदम डगमगा सकते हैं? क्या एक पाकिस्तान का स्टांस बांग्लादेश के हवाले से, क्या ऐसा हो सकता है कि बांग्लादेश को वापस लिया जाए? या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नेगोशिएटिंग टेबल पे तो लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बांग्लादेश की री एंट्री मुश्किल है क्योंकि 14-2 से आईसीसी बोर्ड ने उनको वोट आउट किया हुआ है। ये शायद हाशमी साहब, अगर मैं आपकी तरफ बढ़ूं तो अभी जो ट्वीट आई है हुकूमत पाकिस्तान की, वो तो 15 तारीख का, यानी जो एक मैच है उस हवाले से है। आगे जाके अगर पाकिस्तान भारत का दोबारा आमने सामना होता है, सेमीफाइनल में हो सकता है, फाइनल में हो सकता है, उसको भी, उस हक को भी महफूज रखा गया है कि वो फैसला फिर हम तब करेंगे। वो तो फैसला फिर ऐसा हो जाएगा कि पाकिस्तान टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाएगा। लेकिन ठीक है, अब फैसला हो गया तो हमें सबको इसको बैक करना पड़ेगा। एक झटका लगाना चाहिए था, एनफ इज एनफ। आपको पता है कि इतना बड़ा मनी रेवेन्यू जनरेटिंग एक मैच है, आप हाथ नहीं मिला रहे, आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिटशिप की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, आप ट्रॉफी नहीं ले रहे, तो बहुत ज्यादा हो गया था इंडिया की तरफ से। वो अपने पैसे पे, अपने माइट पे इतना ज्यादा इतराते हैं, इतना ज्यादा तकब्बुर करते हैं। तो पाकिस्तान ने उनको बड़ा सही जवाब दिया है। वो पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात उल्टे सीधे लगाते हैं, पाकिस्तान उन्हें सबूत के साथ बताता है कि जो भी कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है उसके पीछे इंडिया है। तो जब इतना सब कुछ हो गया तो अब नहीं खेलना चाहिए। और कामरान बिल्कुल ठीक कह रहा है कि आज अगर फैसला ये कल हो जाता तो अंडर 19 वाला वर्ल्ड कप का मैच भी पाकिस्तान को नहीं खेलना चाहिए था। सेमीफाइनल की बात आएगी, पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल हो सकता है, इसलिए कि सुपर 8 के अलग अलग ग्रुप में होंगे। सेमीफाइनल जरूर खेलें, हराएं और उनको जवाब दें। उनको जब जब फील्ड में हम खेलें, उन्हें हम जितना हराएंगे उनका नुकसान भी होगा, उनका तकब्बुर भी टूटेगा, उनके प्लेयरों को धमकियां भी मिलेंगी और ये सारी सब चीजें होंगी। तो हम जितना उनको हराएंगे, हमारी रैंकिंग भी अच्छी होगी, हमारी वैल्यू भी बढ़ेगी और हमारी क्रिकेट भी आगे जाएगी। सही है। शायद साहब, अब इधर से आगे स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखने वाले कह रहे थे कि शायद ये पोस्टपोन भी हो सकता है, शायद बांग्लादेश की दोबारा वापसी का रास्ता भी बन सकता है। ये ऑप्शंस तो नहीं है ना, ये तो रूल आउट है। नहीं, पाकिस्तान ने जब कह दिया कि हम T20 वर्ल्ड कप में आ रहे हैं तो फिर बांग्लादेश को रिप्लेस तो नहीं कर सकते ना।